नमस्कार मित्रों, आइए एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12th फिजिक्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जिसमें आपने थर्ड चैप्टर के कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, जिसमें मैंने आपको विद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग और इन सभी में संबंध के बारे में मैंने बताया हुआ है। पिछला वीडियो भी आपका इसी से रिलेटेड था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ये किसने दिया है और इसके आधार पर इसका सूत्र क्या होता है, और उसके अलावा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ओम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में अवश्य कुछ ना कुछ लिखा करें। चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? देखिए, ओम का नियम अगर आप देखें तो जो इसको देने वाले एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1826 में जो है ये आपका नियम दिया हुआ था, जो ओम का नियम है उसको। ठीक, अब इसमें होता क्या है, अगर कोई चालक जो होता है तो उसकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे ताप होता है, दाब होता है और लंबाई, चाल, इन सभी में परिवर्तन ना हो, इन सभी में बदलाव ना हो, तो उस चालक में जो विभवांतर होता है, उस चालक का जो विभवांतर होता है वो, और उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको लैंग्वेज में। आप भाई इसको क्या है, देखिए भाई ये चीज उसमें बताई हुई जो मैंने आपको सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने इस नियम को दिया हुआ था। ओम का नियम है क्या, वो देखिए जरा सा। क्या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चाल, ये जो होती भौतिक अवस्थाएं, उनमें परिवर्तन ना हो तो चालक का विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपका ओम का नियम है। देखिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल टू को चिन्ह को हटाएंगे, बड़ा इसकी जगह पर इक्वल टू चिन्ह लाएंगे, तो वहां पर एक आपका कोई ये कांस्टेंट लाना पड़ता है, नियतांक लाना पड़ता है। जो नियतांक होगा वो हम यहाँ पर आर लाने वाले हैं, जिसको ही हम प्रतिरोध बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसको लिखेंगे बी इज इक्वल टू आई आर, यहां लिख लेंगे आर इज इक्वल टू नियतांक। आर एक क्या है, नियतांक है। तो यहां से जब आप फार्मूला बनाएंगे तो आर बराबर बी अपॉन आई, ये फार्मूला इसका बन जाता है। ये ओम का नियम है, ये ओम का नियम है। ओम ने यही नियम दिया हुआ है। क्या बोला, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे इसकी लंबाई होती है, चाल होती है, ताप होता है, दाब होता है, इनमें परिवर्तन ना हो तो उसका विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये आ जाइए, ये आपका ओम का नियम है। इसको आप देखेंगे इसमें, और इसको अगर ग्राफ के माध्यम से देखें, इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो इसमें बहुत सिंपल सा ग्राफ आप इसमें देख सकते हैं। क्या कि इसके वो दो अक्ष लेकर के बात करते हैं, ये इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ये एक्स अक्ष बोलते हैं। ये जो आपकी रेखा होगी ये इसी को बोलेंगे बी और आई। ठीक है, ये क्या है, विभवांतर और धारा, विभवांतर और धारा ग्राफ होता है। बी आई ग्राफ होता है, विभवांतर धारा ग्राफ होता है। ये इसका सिंपल सा ये आपका ग्राफ होता है। इसमें सिंपल सी सीधी लाइन में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये परिवर्तित रहते हैं। ठीक है, अपरिवर्तित रहते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या, हाँ इसमें देखिए एक्स अक्ष पे किसको मानते हैं और वाई अक्ष पे किसको मानते हैं। एक्स अक्ष पे आपको विभवांतर को लेना और वाई अक्ष पे आई को लेना है, मतलब धारा को लेना है। ठीक है, ये इसका हो गया आपका। देखिए, और हाँ इसमें छोटी सी चीज आप यहां लिख सकते हैं, जो ये ग्राफ जो है वो ओम के नियम का पालन करता है। ये ग्राफ जो है आपका वो ओम के नियम का पालन करता है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए
परिपथ जो होता है वो ओम के नियम का पालन करता है। ये चीज कैसे पता लगेगी, वो आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। अगर ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में प्राप्त होता है तो वो ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है, ये ग्राफ के इस तरीके से इसका ग्राफ प्राप्त होता है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होता है, तो चालक जो होगा या परिपथ जो होगा वो ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है, चलिए आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा टॉपिक था आपका, बिल्कुल लैंग्वेज लिखी हुई थी, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद आपको बताते हैं अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति। हो गया होगा, चलिए इसको रफ करते हैं। तो देखेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति अनुगमन वेग से कैसे करते हैं। उसके लिए क्या आपको बताया जाएगा, एक चालक, जो आपने पीछे डायग्राम पिछले वीडियो पे देखा होगा, उसमें एक लंबाई का चालक था जिसमें जो है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लेते थे, और उसमें इलेक्ट्रॉन बहने वाले जो थे उनकी संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते थे। ये आपका जो था, देखा होगा आपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया हुआ था, ये आपका जो है एक, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है, और इसकी लंबाई l मान लेते हैं। ठीक है, धारा I बह रही होती है इसमें। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कि ये बैटरी से जुड़ा होता है इस साइड, इस तरीके से ये यहाँ पे ये, और इसमें धारा I बह रही होती है। ठीक, तो हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं क्या, यदि चालक की लंबाई l है और उसमें जो धारा बह रही है वो I है, या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A है, उसको पहले लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, यदि चालक की लंबाई L हो और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन E, अनुगमन वेग से गतिमान है, अनुगमन वेग से गतिमान है। तो इसमें क्या लिखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या n मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी संख्या स्मॉल n हो, तो धारा I बराबर NeABD, ये होता है क्वेश्चन नंबर 5। डालेंगे इसको, ये पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया हुआ है अनुगमन वेग और धारा में संबंध, वहां से ये फार्मूला निकला था। वहां पे आप उसको पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उसमें इस वीडियो को सर्च करके विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, या उसी में आपने पढ़ा हुआ था कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो आप उसको सर्च करके वहां पर देख सकते हैं, वहां से ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको लिखना है इसका विभवांतर। तो क्या लिखेंगे, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर लिखेंगे B बराबर, ये देखिए B बराबर आपका होता है BD/mL अपॉन में टाउ इंटू E। इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे इसको। ठीक है, ये भी कहां से आया, इसका अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध वाला एक वीडियो आपका है, आप उसको देखना, वहां से इसको निकाला गया है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, अब जो समीकरण आपके बने हुए उन समीकरणों के क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देखें तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, B बराबर VD/mL अपॉन में टाउ और E, ये E है सर। ठीक है, ये भी E है।
अब उसके बाद इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, और आई का मान इसके बटे में लिख देंगे पूरा, NEABD। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस BD से ये BD कैंसिल हो जाएगा, तो B अपॉन आई इज इक्वल टू ML अपॉन में टाउ इंटू ई स्क्वायर, ई और ई NA ये बचेगा। तो अब आपको पता है B अपॉन आर, अभी ओम का नियम लिखा हुआ है आपने, B अपॉन आर बराबर आर होता है, B अपॉन आई बराबर आर होता है। तो आर बराबर ML अपॉन में टाउ ENA ई स्क्वायर। यही ओम का नियम है, यही ओम कौन सा वाला, ए ना, ये जो लिखा हुआ आर बराबर B अपॉन आई, ठीक है, यही लिखो, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो इस नियम से आपकी क्या होती है, अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति। इस तरीके से आपको करना है इसमें। ठीक है, क्या करना, पहले आपको एकांक चालक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मानी हुई है, तो आप उसमें बहने वाली धारा का फार्मूला लिख लेंगे, I बराबर NEABD। उसके बाद चालक में विभवांतर, चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको निकालेंगे, और उसका फार्मूला निकलेगा V इज इक्वल टू VDML अपॉन में टाउ इंटू ई। टाउ श्रांति काल होता है, ई आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, BD अनुगमन वेग, और M उसका द्रव्यमान, और L लंबाई उसकी होती है। ठीक है, तो आप इसको यहां से निकालेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व करते हैं, मतलब 2 में 1 का भाग देते हैं, तो आपका यहां से ये अनुगमन वेग और ओम का नियम जो होगा उससे ओम के नियम की उत्पत्ति होती है। तो आज का टॉपिक ये था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है आपका, और हम आशा करते हैं आपसे आज के वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर नए हैं आप तो। और फिलहाल आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आज का यहीं कंप्लीट होता है, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।